सबसे पहले तो मैं ये बात क्लेरिफाई कर दूं कि होम स्कूलिंग के सिलसिले की जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस का मकसद लोगों को होम स्कूलिंग के लिए कन्विंस करना या फॉर्मल स्कूलिंग से मुतनफ़िर करना हरगिज़ नहीं है। जो वालिदैन किसी भी वजह से मौजूदा स्कूल सिस्टम से मुतमईन नहीं है और जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन और बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, होम स्कूलिंग ऐसे वालिदैन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 6 साल के दरमियान हो चुकी है और उसको बेसिक अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पहचानना और लिखना आ चुके हैं, तो अब ये वक्त होता है कि बच्चे को स्कूलिंग शुरू कराई जाए, यानी प्रॉपर किताबों के ज़रिए बच्चे को पढ़ना और लिखना शुरू कराना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि बच्चे को ज़्यादा फोकस पढ़ने पर करवाएं। पढ़ना ज़्यादा मुश्किल काम है। अब क्लास 1 के लिए कौन सी किताबें मौजू हैं, ये तो खैर आप पर पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताबें उनको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उर्दू के सिलसिले में मैं ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगी कि फेडरल बोर्ड की सरकारी स्कूलों की जो किताबें हैं उर्दू की, वो एक बेहतरीन किताब है बच्चे को राइटिंग और रीडिंग शुरू कराने के लिए। उस किताब के नीचे अगर आप गौर करें तो वालिदैन के लिए या असातिज़ा के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं और वो इतनी बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप उसके मुताबिक बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे बहुत जल्दी उर्दू ज़बान पर उबूर हासिल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे चाहे सरकारी स्कूल हों या चाहे प्राइवेट, उनके पास असल मसला ये है कि टाइम नहीं होता और इस वजह से बहुत जल्दी में ये किताबें ख़त्म कराई जाती हैं, क्योंकि 120 से 130 दिनों के दरमियान पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है और इतना टाइम नहीं होता टीचर्स के पास कि वो वाकई किताब में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। और उसका नुकसान ये होता है कि अच्छी किताब होने के बावजूद बच्चे उन किताबों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहाँ तक बात है इंग्लिश की किताब की, तो इंग्लिश की किताब के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अपने बच्चे की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, और आप अपनी समझ के मुताबिक जो चाहे किताब मुंतखब कर लें। जहाँ तक अलग से रीडिंग बुक्स का ताल्लुक है तो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांड्स की रीडिंग बुक्स अवेलेबल है, लेकिन उर्दू में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। उर्दू में अच्छी रीडिंग बुक्स अलहदा से बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। कुछ स्कूल्स ने अपनी एफ़र्ट करके कुछ किताबें ज़रूर प्रिंट करवाई हुई हैं और वो बेहतर भी हैं, लेकिन उनका भी वो मयार नहीं है जो इंग्लिश की किताबों का है। जहाँ तक मैथ्स का ताल्लुक है तो मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और मैथ्स की 2-2, 3-3 और 4-4 किताबें एक साल के लिए, यानी वर्कबुक अलग, किताब अलग। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी किताबें मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं करा पाते स्कूल वाले, लेकिन अगर वही किताबें आप घर पर ले आएँ और बच्चे को आराम से तसल्ली से, ज़ाहिर है होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है और इस वक्त को यूटिलाइज़ करना ज़ाहिर है आपका काम है। अगर इस वक्त का आप बेहतर इस्तेमाल करें और बच्चे को तसल्ली से वो सारी किताबें ख़त्म करवाएं तो यकीन करें बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ सीख सकता है, क्योंकि किताब में कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी नहीं होती। किताबें बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं और लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उन किताबों को पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो टीचर्स फॉलो नहीं करते, ज़ाहिर है टाइम की कमी की वजह से। आजकल आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे 1, 2 या 3 के लेवल पर है, और आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्कूल वाले हर किस कोई अनोखा तरीका इख्तियार नहीं करते इन किताबों को पढ़ाने के लिए। वो भी कुछ ख़ास किताबें ले लेते हैं और उनको ख़त्म करा देते हैं। ये काम आप स्कूल वालों से बेहतर तरीके से घर पर करवा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें। अब जहाँ तक बात है कि सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर या साइंस, इस्लामियत वगैरह कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, तो सच्ची बात यह है कि मैं ये तमाम मज़ामीन क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। क्लास 1 और क्लास 2 में जो साइंस, सोशल स्टडीज़ के नाम पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो हरगिज़ वो चीज़ें नहीं हैं जिसको बच्चे को याद करना बहुत ज़रूरी है, या वो कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि अगर वो बच्चे को प्रॉपर किसी किताब के ज़रिए रटवाए नहीं जाएंगे तो बच्चा कुछ मिस कर देगा और बच्चा ज़िंदगी में कुछ सीखने से रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल स्टडीज़ की किताब में एक टॉपिक है सेफ्टी, या एक टॉपिक है फैमिली। अब बच्चे को बताना कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और किस तरह ख़तरनाक चीज़ों से बचा जा सकता है, या फैमिली क्या होती है, इसके लिए बच्चे को हरगिज़ कुछ रटवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़बानी भी अगर बच्चों को ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझा दें तो ये बच्चे के लिए काफ़ी होता है। ये चीज़ें रटवाना बच्चे पर एक्स्ट्रा बोझ डालने के बराबर है। साइंस के साथ भी यही मसला है, यानी अगर आप बच्चे को बताना चाहते हैं कि पौधे क्या होते हैं या लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो ये चीज़ें बताने के लिए भी आपको कुछ रटवाने की ज़रूरत नहीं होती। क्लास 1 और क्लास 2 तक अगर आप बच्चों को सिर्फ
इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स पर फोकस करें, बजाय इसके कि उसको हम इस्लामियात में भी इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सोशल स्टडीज़ और साइंस के ज़रिए भी हम उसको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपने बच्चे को सिर्फ 3 मज़ामीन पर फोकस करवाना है, उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स। और अगर आप वाकई इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश बोलने पर फोकस ना करें, यानी बच्चे को इंग्लिश सुनवाएं भी, उसको अच्छा पढ़ने की आदत डालें, और जब वो ज़्यादा रीडिंग पर फोकस करेगा तो वो अच्छा लिखने भी लगेगा। उर्दू में भी यही तरीक़ाकार इख्तियार करें तो आपके बच्चों की ज़बानें बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप होंगी। और इसी तरह अगर आप मैथ्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, बच्चे को क्रिएटिव तरीके से मैथ्स सिखाने की कोशिश करते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे की मैथ्स की बुनियाद बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगी। और यही वो मज़ामीन हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा इस उम्र में फोकस करने की ज़रूरत है। सोशल स्टडीज़ और साइंस के कॉन्सेप्ट तो बच्चा थोड़ी सी बड़ी उम्र में भी सीख सकता है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बच्चा इस्लामियात रटने से नहीं सीखता, और सोशल स्किल्स बच्चा सोशल स्टडीज़ की किताबें रट कर नहीं सीखता। इसलिए अगर इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए, बच्चे के रवैयों का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होंगे। अब जहाँ तक बात है क्लास 2 से ऑनवर्ड बच्चों को पढ़ाने की, कि कुछ वालिदैन जो खुद नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ट्यूटर हायर करें और ट्यूटर पर सब कुछ छोड़ दें। अगर तो वाकई वो टीचर अच्छी है या अच्छा है, तो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सी किताबें बच्चे को पढ़ानी है, किस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। लेकिन अगर आप उन वालिदैन में से हैं जो खुद अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका तरीका हम आपको बता चुके हैं कि आप किसी भी स्कूल की सिलेबस की पूरी किताबें ले लें और उसको एज इट इज़ पढ़ाना शुरू करते हैं। और स्कूल की टीचर्स भी आपके बच्चों को इसी तरह ही पढ़ाते हैं, किताब लेते हैं और उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा जाना चाहते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं और अगर आप अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप किसी एक स्कूल की सारी किताबों पर इक्तफा मत करें, बल्कि आप मुख्तलिफ स्कूलों की किताबों को देखें किसी भी बुक स्टोर पर जाकर, और उनमें से जो बेहतर लगती हैं किताबें उनको ले लें और उनको अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ज़ाहिर बीच में अगर आपको एहसास हो कि किताब इनफ नहीं है या किताब बेहतर नहीं है, तो जाहिर है आप किताब चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा क्रिएटिव और इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि यूट्यूब जो है वो इस वक्त दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा आपको सिखा सकता है अगर आप सीखना चाहें तो। बजाय इसके कि आप कोई साइंस की किताब लेके बच्चे को एज इट इज़ साइंस पढ़ाना शुरू कर दें, या सोशल स्टडीज़ या उर्दू और इंग्लिश की किताब लेकर इस तरह पढ़ाना शुरू कर दें, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उन किताबों में से टॉपिक्स चुन लें। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चे को एटम के बारे में बताना चाहते हैं, तो बजाय इसके किसी किताब में मौजूद एटम के बारे में तमाम मालूमात बच्चे को खुद समझाने के बजाय और उसको फिर रटवाने के बजाय, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक अच्छी वीडियो यूट्यूब पर ढूंढें जो आपको तमाम तर मालूमात एटम के बारे में फ़राहम कर देगी, और इतने बेहतरीन तरीके से फ़राहम करेगी कि आपके बच्चे को हरगिज़ दोबारा वो कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं। ज़ाहिर है जो बेसिक टर्म्स हैं वो तो बच्चे को आपको याद करवानी पड़ेंगी, लेकिन पूरे मज़ामीन, पूरे सवालों के जवाब बच्चे को याद करवाने और रटवाने की हरगिज़ ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। खैर, जहाँ तक बात है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो इंतहाई सस्ते दामों बहुत सी एक्टिविटीज़ प्लान की जा सकती हैं। इसी तरह जो एजुकेशनल ट्रिप है वो आप बेहतरीन तरीके से बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। मसलन अगर आपने बच्चों को लाइब्रेरी का विज़िट कराना है, यानी लाइब्रेरी का टॉपिक रटवाने के बजाय आप उसको ले जाकर लाइब्रेरी दिखा सकते हैं। इसी तरह पोस्ट ऑफिस का विज़िट अगर आपने करवाना है, किसी फैक्ट्री का विज़िट अगर आपने बच्चे को कराना है, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेतों को देखे कि वहाँ कैसे काम होता है और कैसे चीज़ें उगती हैं और कैसे उनकी कटाई होती है, ये सब तजर्बात बच्चे की लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करवाना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स क्लब नहीं ज्वाइन करवा सकते तो घर में बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, जिन बच्चों को छोटी उम्र से ही मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात हासिल करने का मौका मिले, जैसे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जाना या पार्क्स में जाना या खेतों में जाना। इसके अलावा जो बच्चे खेलों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहे हों और उनको ज़्यादा मौका दिया जाए भागने, दौड़ने और खेलने कूदने का, ऐसे बच्चों की लर्निंग भी उन बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है जिनको 3 साल की उम्र से ही कुर्सी और मेज़ पर बिठा दिया जाता है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनका ख़मीर ही खेल से बना होता है। वो जितना खेल से सीखते हैं उतना किसी और चीज़ से नहीं सीखते। स्कूल के माहौल में बच्चे बंद हो जाते हैं, सिलेबस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इम्तिहानात का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बच्चे जो हैं वो आज़ादाना कोई और काम कर ही नहीं सकते।
होम स्कूलिंग महंगा काम तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो वालिदैन जो समझते हैं कि वो इतनी ज़्यादा एफर्ट अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते या उसको ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, उनके लिए होम स्कूलिंग बिल्कुल एक मुनासिब तरीका नहीं है। इसके अलावा किसी भी लेवल पर अगर आपको ये लगे कि आप कोई मजमून बच्चे को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, तो किसी भी वक्त ट्यूटर से मदद ली जा सकती है। और अगर आपको किसी भी वक्त ये लगे कि आप बिल्कुल बच्चे को अब घर पर नहीं पढ़ा पा रहे, उसको टाइम नहीं दे पा रहे, तो किसी भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन भी आराम से करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 1, 2 या 3 क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराएं क्योंकि आप बेहतर तरीके से बच्चे को कुछ अर्सा घर पर पढ़ा सकते हैं, और खासतौर पर पेंडेमिक की वजह से, तो ये भी इंतहाई प्रैक्टिकल और आसान तरीका है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पेरेंट्स करते हैं कि आखिर बच्चे को असेस कैसे किया जाएगा, उसका इम्तिहान कैसे लिया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि बच्चा वाकई कुछ सीख रहा है या नहीं। इस सिलसिले में हम तफसील से अगली वीडियो में आपको गाइड करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। देखते रहिए ओल्ड स्कूल।